बलूचिस्तान में इंडिया की प्रेजेंस के भी मिलते हैं। अभी तक जो बलूचिस्तान है उसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी गवर्नमेंट है उसको अपना नहीं रही है। क्लेम यू दिस 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे एज ए टूरिस्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट। आप वहाँ से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव ए बिजनेस वीज़ा। दोस्तों, इस बार यूएई और इंडिया ने टोटल 88 बिलियन रुपये और दरब में ट्रेड किया है। इसके लेकर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हलचल है और इसी के ऊपर ये चर्चा है। जो काफ़ी बेहतरीन ट्रेड हुआ है वो भी बाईपास यूएसए डॉलर को बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दिया गया है इस ट्रेड में। तो इसी के ऊपर पाकिस्तान में चर्चा जो है गहमा गहमी पर है। तो देखिए इस चर्चा को हम मिलेंगे आपको वीडियो के अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, एक साल के अंदर वो 88 बिलियन डॉलर्स को टच करने वाली है। अगर मैं बात करूं यूएई की, तो यूएई अगर आप देखोगे तो हर एक तरीके से इंडिया के साथ ऐसे कि जैसे कि ये मेरे हाथ देखें इस तरह से क्लोज है। क्या वजूहत है कि वहाँ पर पाकिस्तानियों के ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है? अगर पाकिस्तानी कोई यूएई आना चाहता है तो उसके अकाउंट में 5,000 दिरहम होने चाहिए। जबकि अगर मैं बात करूँ तो यूएई की मैं बात करूँ तो उन्होंने इंडिया के अंदर 8 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है एयरटेल कंपनी के अंदर। क्या वजूहत है कि इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों मिल रही है हर एक कंट्री की तरफ से? सर, इसकी बेसिक वजूहत ये कह सकते हैं हम कि जो हमारे मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं ना, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड है। और जो हमारी सिक्योरिटी कंडीशंस हैं हमारी, जो रिसेंटली हमारे पास अफ़गान इशू हो गया, अभी अब देखेंगे अब सवात में मिलिटेंसी स्टार्ट हो रही है। तो पाकिस्तान में जो भी कंट्रीज़ हैं जो नहीं आते, चाइनीज़ यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी सीपेक में अभी फ़ेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है उसका, तो उसके अंदर भी अभी देखें तो वो कतरा रहे हैं उस चीज़ से। चाइना कराची में देखें आप उन पे अभी ग्वादर पे 28 से 30 दिन हो गए हैं, तो वहाँ पर एक जो है ना वो धरना चल रहा है कि हमें हक दो तहरीक चल रही है वहाँ पर। तो ये चीज़ें जो है ना उसके अंदर एक डिस्ट्रेस पैदा करती हैं कि यार यहाँ पर बलूचिस्तान का इशू है, हमारे पास इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते। क्यों? ओके अरसलान, आज का मेरा आपसे सवाल ये है कि रुपी दिरहम में ट्रेड होने जा रही है सऊदी अरेबिया यूएई और इंडिया के दरमियान 88 बिलियन डॉलर्स की। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। रमज़ान की बात है, मैंने खुद 3-4 ऐसे पाकिस्तानी देखे हैं जो उधर भीख मांग रहे थे दुबई में। जी, आई कैन क्लेम यू दिस 3-4 पाकिस्तानी जो उधर भीख मांग रहे थे। अब आप किसी भी कंट्री में जाएंगे एज ए टूरिस्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, राइट। आप वहाँ से लोकली बैठ के उसी मुल्क से पैसा नहीं कमा सकते एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव ए बिजनेस वीज़ा, करेक्ट। आप विजिट वीज़ा पर उधर जाते हैं, वहाँ पर जाके आप भीख मांगते हैं। एक पूरी गैंग जाती है 60 लोगों की और वो 14 मिलियन दिरहम्स ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तान में। अब एक विजिटर 14 मिलियन दिरहम विजिट वीज़ा पर जाकर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ज़ाहिर फ़िशी होंगे वो। अब इन्होंने ये किया था रेमिटेंस के थ्रू ना, अंसारी एक्सचेंज वगैरह के थ्रू। तो वो जब इन्होंने ये काम किया तो उनकी पुलिस बड़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि रिसेंटली इट्स बीन लाइक 3 मंथ्स और सो, इनकी वीज़ा पॉलिसीज़ A to Z, एक आधी नहीं या सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, A to Z सारी चेंज हो गई। उसकी वजह वो जब ये हरकत हुई तो पुलिस ने नोटिस किया और ये बात करती करती पार्लियामेंट तक गई। पाकिस्तान वाला तो निज़ाम है ही नहीं कि बात उधर ही दब जाएगी। तो वहाँ तक जब बात गई तो उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिफाइन किया। So now they came up with a new policy, and the new policy there are over 10 sort of different visas when it comes to Pakistani. अब आप imagine करें कि दुबई का airport is one of the biggest airport in the world.